ग्रामर, ग्रामर पढ़े थे, आधा पढ़े थे। कहाँ तक? भाषा बोध क्या है आपको मालूम हो गया है। जो विराम चिन्ह, भाषा बोध में हम विराम चिन्ह पढ़ रहे हैं। जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देता है उसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह बोलते हैं, punctuation marks. So we use these punctuation marks, that is called विराम चिन्ह. So हम पहले अल्प विराम पढ़ लिए हैं, अर्ध विराम भी हो चुका है, पूर्ण विराम भी हो गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी हुआ है। विस्मयादि बोधक क्या है? विस्मयादि बोधक जो जिस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, दुख, विस्मय, आश्चर्य, करुणा, भय आदि भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। जब दुख में रहते हैं ना, जब खुशी से उछलते हैं, तब जो भी आश्चर्यचकित वाला चीज देखे या आश्चर्य वाला शब्द हम सुने, उनसे हम क्या बोलते हैं? विस्मय आदि बोधक चिन्ह उपयोग करते हैं। जाने इंटरजेक्शन, या ये चिन्ह हम यूज करते हैं जब हम आश्चर्यचकित या दुख भरे सेंटेंस हम चुने। आगे हम वो कैसे हैं? वाह, वाह क्या है? ऐसा। नेक्स्ट, अच्छा अच्छा हम कह लेते हैं ना, अच्छा अच्छा। ऐसे हम अक्षर को, शब्द को प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है योजक चिन्ह। कौन सा? 6th वन, योजक चिन्ह। आगे हम योजक चिन्ह पढ़ रहे हैं। क्या है योजक चिन्ह? कैसा रहता है? ऐसा। योजक चिन्ह इसे कहते हैं हम। अच्छा बच्चों, योजक चिन्ह को क्या है, ये कैसे क्यों उपयोग करते हैं हम? जिस चिन्ह से दो या दो से अधिक शब्दों का जोड़ा जाता है उसे योजक चिन्ह कहलाता है। यानी फूल, फूल फूल, राम रहीम, राम रहीम। हम दो वर्ड्स जब यूज करते हैं ना, उनके बीच का ये योजक चिन्ह हम यूज करते हैं बच्चों। मालूम हुआ? यस। फूल, फल फूल, और आदि अनादि, आदि अनादि, ऐसे शब्द हम यूज करते हैं, उनके बीच में हम योजक चिन्ह यूज करते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। जिस चिन्ह से दो या दो से अधिक शब्दों का जोड़ा जाता है उसे हम योजक चिन्ह बोलते हैं। अभी नेक्स्ट कौन सा आया? उद्धरण चिन्ह। डबल इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास या इन्वर्टेड कॉमास, इनको हम क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह। क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह। डबल इन्वर्टेड कॉमास, जिस चिन्ह के द्वारा किसी के कथन को जो क्या त्यों का बताया जाता है उसे उद्धरण चिन्ह कहलाता है। जैसे कि राम ने श्याम से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। राम ने श्याम से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा।
राम ने श्याम से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सो हम यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज किए। उद्धरण चिन्ह इंग्लिश में ಏನಂತೇಳ್ತೀವಿ ಡಬಲ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಾಸ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಾಗ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಾಸ್, हिंदी ಒಳಗ उद्धरण चिन्ह। राम ने श्याम से कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यहाँ पर मैं तुम्हारी, किसने किसको, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में बोला गया है। उनको क्या बोलते हैं? उद्धरण चिन्ह। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट है कोष्टक चिन्ह यानी ब्रैकेट। कोष्टक चिन्ह क्या है? कोष्टक चिन्ह ब्रैकेट्स हम मैथ्स में यूज करते हैं। बार बार हम बड़ा ब्रैकेट, फ्लावर ब्रैकेट, हम कॉमन ब्रैकेट ऐसे सभी में यूज करते हैं, लेकिन फ्लावर ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट हम अपनी मैथ्स में बहुत यूज करते हैं। सो क्या है कोष्टक चिन्ह? किसी शब्द या वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने या उसकी व्याख्या करने के लिए उसे कोष्टक के भीतर रखा जाता है। जैसे मैं अभी पहला वो बोल रही थी कि विवरण चिन्ह को हम ब्रैकेट में रखे कि नहीं, इसका हम विवरण देते कि नहीं? यस। ऐसे ब्रैकेट किए कि नहीं? यस। किसके बारे में हम बोलना चाहिए उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, क्या किस में रखते हैं? ब्रैकेट। ब्रैकेट में बोल के, ब्रैकेट में रख के हम क्या बोलते हैं? उनका विवरण देते हैं। किसी बात का उत्तर, किसी शब्द का या वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने से, यहाँ पर दिया गया कि राम के अनन्य भक्त, राम के अनन्य भक्त, बहुत सारे राम के भक्त हैं, लेकिन उनमें से कौन सा है? हनुमंत। हनुमंत है कि नहीं? राम के अनन्य भक्त हनुमान। राम के अनन्य भक्त हनुमान ने चुनौती स्वीकार की। क्या स्वीकार की? चुनौती। सो राम के अनन्य भक्त, कौन सा भक्त? हनुमान। हनुमान बहुत सारे राम के भक्त थे, उनमें से हनुमान ने चुनौती स्वीकार की। यहाँ पर हनुमान में हम ब्रैकेट डाले कि नहीं? यस। इस तरह हम ब्रैकेट डाल को उनकी इंपॉर्टेंस, उस शब्द का इंपॉर्टेंस हम देते हैं। उसको क्या बोलते हैं? हम कोष्टक चिन्ह में लगाकर बोलते हैं। नेक्स्ट आया विवरण चिन्ह। कौन सा? विवरण चिन्ह किसी बात का उत्तर, विवरण या उदाहरण देने का हो तो उसको हम विवरण चिन्ह में बोलते हैं। कौन सा? लास्ट वन, विवरण चिन्ह। 9th वन कौन सा है? विवरण चिन्ह। उनका भी उदाहरण हम देते हैं। विवरण, हम विवरण इस चिन्ह को लगाकर हम बोलते हैं। किसी बात का उत्तर, विवरण या उदाहरण देना हो, उदाहरण देना हो तो, उत्तर देना हो तो, विवरण देना हो तो उनका प्रयोग हम देते हैं। यानी कि हम पहले ही बोल चुके हैं, जैसे विराम चिन्ह के कितने हैं? 9 चिन्ह हैं। वो है अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, ऐसे लिखे कि नहीं? इनके बारे में हम अभी बोल रहे हैं ना, इनका विवरण दे रहे कि नहीं? यही है आपको एक है और एग्जाम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद
संज्ञा के भेद कितने हैं? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, है कि नहीं? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, संज्ञा के भेद। यहाँ पर हम विवरण चिन्ह डाले किनके बारे में? संज्ञा के बारे में। यह है संज्ञाएं, व्यक्तिवाचक, भाववाचक आदि संज्ञाएं के बारे में हम पढ़े। ऐसे हम उदाहरण देते हैं। ವಿವರಣೆ यानी ವಿವರಣೆ, ನಾವು ವಿವರಣೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಯಾವ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಕರಣದ ಪಾಠ ಹೇಳಾಕ್ತೀನಿ. ವ್ಯಾಕರಣದೊಳಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ಕೊತ ಬಂದೆ, ಅರ್ಧ ವಿರಾಮ, ಅಲ್ಪ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ಕೊತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಅದ್ರದ್ದು ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ವಿವರಣ ಚಿಹ್ನೆನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? सो ये है भाषा बोध. सो बच्चों आज को आपको क्या क्या पढ़े? ये हुआ पूरा ग्रामर, भाषा बोध, पंक्चुएशन मार्क. हम पिछले क्लास में 5th वीडियो में हम भाषा बोध पढ़े और ये है 6th वीडियो. आगे का क्या है? कौन सा पढ़े हम? विस्मयादि बोधक से विवरण चिन्ह तक आगे हम पढ़ चुके. पहले से बोल रही हूँ मैं, भाषा बोध में विराम चिन्ह. विराम चिन्ह हम क्यों यूज करते हैं? पंक्चुएशन मार्क क्यों यूज करते हैं? हम जैसे हमें रुकना हो, जैसे हम थोड़ा रुकना हो या बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पूछना हो या आश्चर्यचकित संकेत देना हो, हम विवरण देना हो, हम इसने इतने सारे चिन्ह हमें यूज करना है अपने सेंटेंस में. अच्छा बच्चों, आज हम क्या पढ़े? विराम चिन्ह. अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, समयादि बोधक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, विवरण चिन्ह. है कि नहीं बच्चों? यस. तो अल्प विराम किसे कहते हैं हम? इसका अर्थ है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना. अर्ध विराम, सेकेंड वन हम क्यों यूज करते हैं अर्ध विराम? जहां अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से कम रुकना हो. पूर्ण विराम हम क्यों यूज करते हैं? तीसरा वाला, इसका अर्थ पूरी तरह रुकना या ठहरना. चौथा वाला प्रश्नवाचक, जो हम प्रश्न पूछते हैं ना, प्रश्न पूछने के बाद हम क्वेश्चन मार्क यूज करते हैं, इसलिए हम प्रश्नवाचक चिन्ह यूज करते हैं. नेक्स्ट, विस्मयादि बोधक चिन्ह. विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी जिस चिन्ह का प्रयोग हर्ष, दुख या आश्चर्यचकित होते हैं ना, उस शब्द का हम क्या यूज करते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह यूज करते हैं. योजक चिन्ह, योजक चिन्ह यूज करते हैं हम. योजक चिन्ह से दो या दो से अधिक शब्दों के जोड़े जाने वाले शब्द को योजक चिन्ह जोड़ते हैं, इसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं. नेक्स्ट, उद्धरण चिन्ह. उद्धरण चिन्ह जिस चिन्ह के द्वारा किसी कथन जो और त्यों को बताया जाता है उसे उद्धरण चिन्ह कहलाया जाता है. मैं तुम्हारी मदद करूंगा यानी डबल इन्वर्टेड कॉमास. नेक्स्ट, कोष्टक चिन्ह. किसी शब्द का वाक्यांश यानी अर्थ स्पष्ट करना है तो हम क्या है? कोष्टक चिन्ह यूज करते हैं. लास्ट, विवरण चिन्ह. हम किसी के बारे में विवरण देना है तो हम विवरण चिन्ह यूज करते हैं. है कि नहीं? yes. अच्छा बच्चों, आपको क्या करना है? आपको ये पूरा ग्रामर अपनी नोटबुक, हिंदी ग्रामर बुक में लिखकर अपना आपको ये इसके दो दो एग्जाम्पल्स, उदाहरण देना है बच्चों. अच्छा बच्चों, आपको ये सेपरेट लिखना है अपनी नोटबुक में. आपकी 200 पेज का एक नोटबुक है कि नहीं? यस. उसकी नोटबुक में आपको अपनी एक सेकेंड आपका लेसन होने के बाद ही आपको ये अपना नोटबुक बाजू में ही आपको व्याकरण में लिखना है. भाषा बोध डालना है और पूरा ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में है ना, वो आपको लिखना है. अब बच्चा, थैंक यू.